प्रेज़ द लॉर्ड, गॉड्स मॉर्निंग अगेन। एक और बार दिल की गहराई से धन्यवाद, स्तुति, तारीफ परमेश्वर की। आओ एक और बार उसके पास आए और सुने कि वो क्या चाहता है आपसे, मुझसे। हर दिन की हमारी रोज की प्रैक्टिस ऐसी ही होनी चाहिए मेरे प्रियो, कि परमेश्वर मुझसे आज क्या चाहता है। इफ़ यू हैव दैट विजन, मिशन, डेफिनेटली यू विल गेट पीस, लव एंड एवरीथिंग। परमेश्वर से वो सब कुछ आप प्राप्त करेंगे जो परमेश्वर आपको देना चाहता है। कई बार हम अपनी नई नई अभिलाषाएं, नई नई योजनाओं को प्लान करते हैं, विच इज़ ओके, बट यू हैव टू सीक गॉड्स वे। परमेश्वर का रास्ता हमें ढूंढना ज़रूरी है। यानी चैप्टर 14 आज पढ़ेंगे हम, और ये चैप्टर 13 जो है कंटिन्यू है। 12 अध्याय में अयूब का सोपेर को उत्तर देना शुरू होता है। 12, 13 अध्याय, और 13 के बाद अब 14 अध्याय भी कंटिन्यू है। लिखा है पहले वचन में, बुक ऑफ जोब चैप्टर 14 वर्स 1, मनुष्य जो स्त्री से उत्पन्न होता है वह थोड़े दिनों का और दुख से भरा रहता है। वह फूल के समान खिलता, फिर तोड़ा जाता है। वह छाया की रीति पर ढल जाता और कहीं ठहरता नहीं। फिर क्या तू ऐसे पर दृष्टि लगाता है? क्या तू मुझे अपने साथ कचहरी में घसीटता है? अशुद्ध वस्तुएं से शुद्ध वस्तु को कौन निकाल सकता है? कोई नहीं। मनुष्य के दिन नियुक्त किए गए हैं और उसके महीनों की गिनती तेरे पास लिखी है, और तूने उसके लिए ऐसी सीमा बांधी है जिसे वह पार नहीं कर सकता। इस कारण उससे अपना मुंह फेर ले कि वह आराम करे, जब तक कि वह मजदूर के समान अपना दिन पूरा न कर ले। वृक्ष के लिए तो आशा रहती है कि चाहे वह काट डाला भी जाए तो भी फिर पनपेगा और उससे नर्म नर्म डालियां निकलती ही रहेंगी। चाहे उसकी जड़ भूमि में पुरानी भी हो जाए और उसका ठूंठ मिट्टी में सूख भी जाए, तो भी वर्षा की गंध पाकर वह फिर पनपेगा और पौधे के समान उससे शाखाएं फूटनेगी। परंतु मनुष्य मर जाता और पड़ा रहता है, और जब उसका प्राण छूट गया तब वह कहाँ रहा। मनुष्य के बारे में उसकी जन्म से लेकर उसकी मृत्यु तक की बहुत अच्छे चित्रण को हम अय्यूब के बारे में, अय्यूब के द्वारा, अय्यूब के मुंह से सुन रहे हैं। कई बार मनुष्य भूल जाता है। वैसे ये बातें अय्यूब से कब निकल रही हैं? जब अय्यूब का जीवन मुसीबत से भरा हुआ है। वो खुद अपने जीवित होने को धिक्कार रहा है, और उसने जो अनुग्रह प्राप्त किया उस अनुग्रह के कारण वो खुश नहीं है, लेकिन उस अनुग्रह को वो देखकर परेशान है, क्योंकि मैं जीवित हूँ, ये जो अनुग्रह के समान है। लेकिन उसको देख के कर वो पछता रहा है, लेकिन उसके कारण वो पछता रहा है और गुस्से से भरा है और खेद से भरा है, दर्द से भरा है, और वो ये बातें मनुष्य के बारे में कह रहा है। और ऐसी बातें मनुष्य तब कहता है जब वो वाकई में टूटा हो, बिखरा हो। बाइबल टूटे मन के बारे में बहुत बात करती है, लेकिन अय्यूब खुद के टूटे हुए मन के बारे में बात कर रहा है। उसकी जो पीड़ा है, उसका जो दर्द है, उसे वो बाहर निकाल रहा है और लोगों से बात कर रहा है। वर्स 11 पद में इस प्रकार से लिखा है, जैसे नील नदी का जल घट जाता है और जैसे महानद का जल सूखते सूखते सूख जाता है, वैसे मनुष्य लेट जाता और फिर नहीं उठता। जब तक आकाश बना रहेगा तब तक वह न जागेगा और न उसकी नींद टूटेगी। भला होता कि तू मुझे अधोलोक में छिपा लेता, और जब तक तेरा क्रोध ठंडा न हो जाए तब तक मुझे छिपाए रखता, और मेरे लिए समय नियुक्त करके मेरी ओर सुधि लेता। यदि मनुष्य मर जाए तो वह फिर जीवित होगा। जब तक मेरा छुटकारा न होगा तब तक मैं अपनी कठिन सेवा के सारे दिन आशाएं लगा रहता। यहाँ तक कि उसने ये कह दिया कि भला होता कि मैं अधोलोक में अपने आप को छुपाए रहता, मतलब तू मुझे छुपाए रखता वहाँ पर, और तेरा गुस्से शांत होने के बाद तू मुझे वापस बाहर बुलाता। वर्स 15 में, तू मुझे बतला और मैं बोलता। 15 पद में, तू मुझे बुलाता और मैं बोलता। तुझे मेरे हाथ के बनाए हुए काम की अभिलाषा होती, परंतु अब तू मेरे पग पग को गिनता है। क्या तू मेरे पाप की ताक में लगा नहीं रहता? मेरे अपराध मोहर बंद थैली में है, और तूने मेरे अधर्म को सी रखा है। निश्चय पहाड़ भी गिरते गिरते नष्ट हो जाता है, और चट्टान अपने स्थान से हट जाती है, और पत्थर जल से घिस जाते हैं, और भूमि उसकी बाढ़ के कारण बहाई जाती है। इसी प्रकार तू मनुष्य की आशा को मिटा देता है। तू सदा उस पर प्रबल होता और वह जाता रहता है। तो उसका चेहरा
बिगाड़ कर उसे निकाल देता है। उसके पुत्रों की बढ़ाई होती है और वह उसे नहीं सूझता, और उसकी घटी होती है परंतु वह उसका हाल नहीं जानता। केवल अपने ही कारण उसकी देह को दुख होता है और अपने ही कारण उसका प्राण अंदर ही अंदर शोकित रहता है। ये ख़त्म होते होते, इससे पहले कि वो दूसरी बात का जवाब दे, उसने अपने मन में ये सब कह दिया कि जो भी कुछ है वो मनुष्य के खुद के कारण होता है। और ऐसा ही नए नियम में पवित्र शास्त्र में सीधे शब्दों में कहा गया है, मनुष्य अपनी अभिलाषा के कारण मुसीबत में पड़ता है। ये अभिलाषाएं बहुत सी बातें कहती हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ है जो कि यहाँ पर अय्यूब के लिए अभिलाषाएं या किसी और के कारण से पड़ा हो, लेकिन अय्यूब के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। पर क्या है वो हम बात करेंगे, और इसीलिए हम आगे भी पढ़ेंगे अगले दिन 15 अध्याय। लेकिन उससे पहले धन्यवाद की प्रार्थना आज के लिए। मेरे खुदा, तूने हम पर अनुग्रह किया। अय्यूब के दिन बड़े भारी हैं, और प्रभु ऐसे दिनों से हमें बचाए रख, हमारी अगुवाई कर प्रभु दिन प्रतिदिन, ताकि हम तेरे मन के लिए तैयार हो जाएं, गलत बातें हमसे दूर रहें, तेरे वचन के अनुसार चलें। सुनने वाले भाई बहन के जीवन में तेरा अनुग्रह और आशीष रहे। तुझ में चला, तेरे द्वारा चला, कमी घटियों को दूर कर प्रभु। प्रार्थना सुनने वाले प्रभु यीशु के नाम से मैं मांगता हूँ, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आशीष करे। जय मसीह की। परमेश्वर का वचन जीवन देने वाली रोटी है। आओ हम इस जीवन देने वाली रोटी का और मजा लें विजनरी टीवी पर। हम हमेशा सोचते हैं कि शायद मैं भी बाइबल कॉलेज जाकर बाइबल को अच्छे से सीखता, और अब आपके लिए है विजनरी टीवी, डीप हिंदी बाइबल स्टडी के लिए।